नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रजत शर्मा को तो जानते ही होंगे आप। क्या जानते हैं? पत्रकारिता के पद्म भूषण हैं। लेकिन आज आप उनका एक और परिचय जानेंगे। आप रामदेव को भी जानते होंगे। क्या जानते हैं? टीवी पर बैठकर आटा, सत्तू, तेल, घी, शहद, बिस्किट, दंत मंजन वगैरह बेचते हैं। लेकिन आज आप उनका एक और परिचय जानेंगे। अच्छा, कमाल देखिए कि दोनों के नाम र से शुरू होते हैं। दोनों ने राम जी की कृपा से रहस्यमय तरीके से अपने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दोनों ने जबरदस्त तरीके से खूब रुपया कूटा। लेकिन आज मैं इसकी बात नहीं करूंगा। आज तो मसला यह है सर जी कि रामदेव फेक न्यूज के क्रिएटर निकले हैं और रजत शर्मा एक फेक न्यूज के मास्टर क्या, प्रोफेसर कहिए। दोनों ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान की जनता को उल्लू बनाने की कोशिश की है। रजत शर्मा ने तो मारे शर्म के अपनी करतूत को डिलीट करके झेप मिटाने की भी कोशिश की। लेकिन रामदेव का फर्जीवाड़ा भारत सरकार की मेहरबानी और निगरानी में मुसलसल तरीके से जारी है। पूछिए कैसे? इस वीडियो को ठीक से देखिए आखिर तक और समझिए कि जब गोमूत्र को ही विज्ञान समझने वाली सरकार सचमुच के विज्ञान की पीठ पर कोड़े बरसाने पर आमादा होती है, तो कारोबार और पत्रकारिता के बड़े बड़े मठाधीश कैसे 130 करोड़ नागरिकों के देश की चेतना का कचूमर निकाल देते हैं, उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं और मुनाफे के लिए उसकी जिंदगी को मजाक बना देते हैं। इस तस्वीर को देखिए और जरा ध्यान से देखिए। यह तस्वीर भारत के आयुर्विज्ञान यानी मेडिकल साइंस और विश्व स्वास्थ्य संगठन को खड़ाऊ के नीचे मसलने की तस्वीर है। रामदेव ने मजाक में तब्दील हो चुकी अपनी दवा कोरोनिल को दोबारा लॉन्च करने के लिए मीडिया का विशाल जमघट लगाया था। लेकिन इससे बड़ा मजाक तो यह है कि एक बार पहले भी विश्व स्वास्थ्य संगठन को मजाक बना चुके उस बाबा ने अपनी करतूत में 2 ताकतवर केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल कर लिया था। और मंत्री भी ऐसे वैसे नहीं। दाहिनी तरफ खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और बाईं तरफ सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। लेकिन इस दवा को लेकर जो भी दावे किए गए वो फर्जीवाड़े की इंतहा थे। जरा इसकी गंभीरता को समझिए। रामदेव अपनी दवा को बेचने के लिए फूहड़पन की किस हद तक चले गए हैं और कैसे उनके पाप को समर्पित 2 केंद्रीय मंत्री खुशी खुशी भारत की जनता को बेवकूफ बना रहे थे। दोनों ने दुनिया भर में फैली महामारी के दौर में अपने देश की जनता को एक धंधेबाज बाबा के चरणों में न्यौछावर कर दिया था। नवभारत टाइम्स ने छापा 2 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में रामदेव का दावा, WHO सर्टिफाइड है कोरोना की हमारी दवा कोरोनिल। अमर उजाला ने छापा, पतंजलि ने लॉन्च की कोरोना की दवा, बाबा रामदेव बोले WHO सर्टिफाइड है कोरोनिल। न्यूज 18 ने लिखा, पतंजलि की इस दवा को अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इम्यूनिटी बूस्टर से बदलकर कोरोना के लिए लाभकारी दवा का लाइसेंस दे दिया है। अब की बार दवा के साथ दावा किया गया है कि इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्टिफिकेट मिला है, WHO का। जनसत्ता ने लिखा, कोरोनिल को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO प्रमाणन योजना के तहत आयुष मंत्रालय से प्रमाण पत्र मिला है। आज तक ने लिखा, लॉन्च के मौके पर बाबा रामदेव ने कहा यह दावा WHO की ओर से सर्टिफाइड है। ABP ने लिखा, 2 केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में रामदेव ने लॉन्च की कोरोना की दवा। इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा ने दावा फावा सब हवा में उड़ा दिया। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली। उन्होंने अपनी तरफ से लिखा कि महामारी की दूसरी लहर के बीच रामदेव के कोरोनिल को WHO की मान्यता। मतलब इस देश के टीवी चैनलों ने, अखबारों ने, मीडिया संस्थानों ने, उनके मालिकों ने खुशी खुशी रामदेव की धंधेबाजी, झूठ, फरेब और फर्जीवाड़े का घसीटा राम बनना स्वीकार कर लिया था। क्योंकि रामदेव उन मीडिया घरानों को मोटा विज्ञापन देते हैं। आप उनकी हेडलाइंस देखिए, पतंजलि प्रेजेंट्स, स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि बिस्किट, स्पॉन्सर्ड बाय पतंजलि हनी। इस रकम की ताकत इतनी ज्यादा है कि रामदेव उनकी पत्रकारिता छोड़िए, सामान्य बुद्धि और तार्किकता को भी बंदर बनाकर नचा देते हैं। लेकिन इस छल और प्रपंच ने दुनिया भर में भारत की नाक कटा दी है। WHO साउथ ईस्ट एशिया को आखिर में सफाई जारी करनी पड़ी, स्पष्टीकरण देना पड़ा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड के उपचार के लिए किसी भी पारंपरिक दवा के असर की न तो समीक्षा की है और ना ही कोई सर्टिफिकेट दिया है।
डब्ल्यूएचओ के इस एक ट्वीट ने कोविड से उपचार में भारत सरकार की गंभीरता में पलीता लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि हमने बहुत प्रभावी और वैज्ञानिक तरीके से कोरोना से जंग लड़ी है, और उनके स्वास्थ्य मंत्री मुनाफा कमाने के लिए एक बाबा की गलत बयानी का परचम उठाए हुए थे। रामदेव की इज्जत का क्या होता है, वो है कौन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत सरकार की तो दुनिया में बहुत बड़ी साख होती है। स्वास्थ्य मंत्री विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, और स्वास्थ्य मंत्री भी खुद एक डॉक्टर। क्या यह माना जा सकता है कि डब्ल्यूएचओ ने संसार में पहली बार कोरोना की किसी दवा को मान्यता दी हो और वो दवा भारत की हो और उन्हें इसका पता न हो? उनका सेक्रेटरी एक फोन से इसका पता लगा सकता था। कायदे से होना क्या चाहिए था कि मोदी के मंत्री मंच से रामदेव के इस दावे का खंडन करते कि कोरोनिल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता है। कायदे से उन्हें रामदेव के इस दावे पर महामारी के दौर में गलत बयानी के जरिए भ्रम फैलाने और भारत की जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश देना चाहिए था। भारत की जनता ने उन्हें किसी बाबा, किसी धंधेबाज, किसी कारोबारी के मुनाफे के लिए अपनी जान से खिलवाड़ करने वालों का एजेंट हो जाने के लिए नहीं चुना था। ऐसे मुनाफाखोरों से अपनी हिफाजत के लिए चुना था। लेकिन वो करते क्या हैं और कहते क्या हैं, इसको भी जरा ठीक से समझ लीजिए। एबीपी न्यूज की वेबसाइट पर अभी भी यह खबर चिपकी हुई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि आयुर्वेद की प्रामाणिकता और बाबा रामदेव पर किसी तरह का शक नहीं किया जाना चाहिए। बाबा रामदेव का सपना ही भारत सरकार का सपना है। मतलब भारत सरकार का सपना रामदेव का सपना नहीं है, जो रामदेव का सपना है वो भारत सरकार का सपना है। मतलब रामदेव भारत हो गए हैं और मोदी सरकार जनता के स्वास्थ्य के मुद्दों को रामदेव के नजरिए से देखती है। और रामदेव ने क्या किया? डब्ल्यूएचओ का नाम लेकर भ्रम फैलाया। इतने विशाल देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? रामदेव ने रुपया कूटने के लिए भारत की इज्जत को सरे बाजार नीलाम कर दिया। सच यह है कि पूरी दुनिया में ही, नोट कीजिए, पूरी दुनिया में ही आज तक कोरोना की कोई दवा नहीं बनी है। वैज्ञानिक अभी भी इसकी तलाश कर रहे हैं। सिर्फ वैक्सीन बनी है, वो भी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए। मतलब अंतिम तौर पर जांचा परखा और सिद्ध वो भी नहीं है। मतलब तमाम मीडिया घरानों ने रामदेव की कठपुतली की तरह काम किया। किसी ने इस बात को वेरीफाई नहीं किया कि रामदेव जो दावा कर रहे हैं वो सच है भी या नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा भद पिटी रजत शर्मा की, क्योंकि उन्होंने अपने निजी ब्लॉग पर यह झूठा दावा कर दिया था कि रामदेव के कोरोनिल को मिली डब्ल्यूएचओ की मान्यता। वल्लाह, उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। सोचिए, रजत शर्मा जैसे ताकतवर और पहुंच वाले आदमी ने दावे की पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि रजत शर्मा और रामदेव का रिश्ता पत्रकारी से ज्यादा कारोबारी है। दोनों एक साथ एक कंपनी के डायरेक्टर थे। उस कंपनी का नाम था रुचि सोया। यह रिश्ता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर दर्ज है। रुचि सोया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम पर जरा गौर कीजिए। पहले नंबर पर नाम है आचार्य बालकृष्ण का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरपर्सन और एमडी। दूसरे नंबर पर स्वामी रामदेव का, नॉन एग्जीक्यूटिव, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और पांचवें नंबर पर नाम है साक्षात रजत शर्मा का। नियुक्ति की तारीख 18 दिसंबर 2019 और ओहदा नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लोग समझ रहे थे कि रजत शर्मा तो इंडिया टीवी चलाते हैं, पता चला वो तो चद्दर ओढ़कर सोया का प्रोटीन चूस रहे हैं। कमाल देखिए, कोरोनिल के डब्ल्यूएचओ से मान्यता की खबरों के बाद रुचि सोया के शेयरों में भी जबरदस्त उछाल दर्ज की गई। लेकिन इससे भी बड़ा कमाल यह है कि जिन मीडिया संस्थानों ने बढ़ चढ़कर कोरोनिल को डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेशन की खबर दिखाई थी, उन संस्थानों ने डब्ल्यूएचओ के स्पष्टीकरण की खबर दबा दी। क्योंकि जो रोकड़े से करे प्यार, वो रामदेव से कैसे करे तकरार। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, जरूर कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया जानते ही है, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज पर जाकर भी जरूर फॉलो बटन दबा दीजिए। नमस्कार।